प्रकृति चुलो, सपनों को साकार करने का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को जादुई आसानी से कैसे सच कर लेते हैं, जैसे कि जीवन में अद्भुत तालमेल के साथ आगे बढ़ते हैं और अवसर ऐसे आते हैं जैसे ब्रह्मांड उनके पक्ष में साजिश रच रहा हो। वे अटूट आत्मविश्वास से भरे होते हैं और ऐसा लगता है कि वे बिना किसी प्रयास के अपनी इच्छाओं को आकर्षित करते हैं। वहीं कुछ लोग लगातार संघर्ष करते हैं, जैसे कि वे कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसे हुए हैं, जैसे कि वे एक अथक धारा के खिलाफ तैर रहे हैं, लगातार निराश और हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। यह असमानता क्यों है? क्या कोई रहस्य है, कोई जादुई सूत्र है या कोई छिपा हुआ शॉर्टकट है जो उस जीवन के दरवाजे खोलता है जो आप हमेशा से चाहते थे? हर क्षेत्र में प्रचुरता का जीवन, न केवल भौतिक रूप से बल्कि वास्तविक खुशी, गहरे और सार्थक रिश्तों, जीवंत स्वास्थ्य और एक स्पष्ट और प्रेरणादायक उद्देश्य की भावना जो आपको हर दिन उत्साह और गहरी कृतज्ञता के साथ जगाती है। और क्या होगा यदि इस मौलिक प्रश्न का उत्तर कड़ी मेहनत करने, अनिश्चित भविष्य के लिए वर्तमान का त्याग करने, लगातार अपने भीतर उस अनुमोदन और मान्यता की तलाश करने में नहीं है, समाज द्वारा लगाए गए लक्ष्यों का पीछा करने या अज्ञात के डर से अपने भविष्य के हर विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश करने में नहीं है? और क्या होगा यदि आपके सबसे साहसी सपनों को साकार करने और वास्तव में असाधारण जीवन जीने की कुंजी वास्तव में इस बात में निहित है कि आप अपनी गहरी इच्छाओं, अपनी अक्सर अचेतन मान्यताओं के साथ कैसे जुड़ते हैं, जो रहन सहन की आपकी धारणा को आकार देती हैं, अपनी भावनाओं के साथ, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, और मौलिक रूप से वास्तविकता की प्रकृति के साथ, यह समझते हुए कि यह स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है बल्कि तरल और लचीली है, जो लगातार आपकी चेतना को जवाब दे रही है। और क्या होगा यदि प्रकटीकरण की कुंजी यह पहचानने और स्वीकार करने में निहित है कि आप केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, परिस्थितियों का शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभव के एक सक्रिय सह निर्माता हैं, एक शक्तिशाली प्राणी हैं जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार अपनी वास्तविकता को आकार देने की जन्मजात क्षमता है। आत्मा के यात्री, सत्य के साधक, मानव क्षमता के खोजकर्ता, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से गुजरने जा रहे हैं जिसमें आपके जीवन को उन तरीकों से बदलने की क्षमता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सचेत प्रकटीकरण के रहस्य। हम वास्तविकता के निर्माण के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे, मिथक को वास्तविकता से अलग करेंगे और दो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दृष्टिकोणों की खोज करेंगे जिन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को अपने भाग्य का नियंत्रण लेने, सीमित पैटर्न को तोड़ने और हर तरह से अधिक प्रामाणिक, पूर्ण और असाधारण रूप से प्रचुर जीवन जीने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाया है। यदि आप खोया हुआ, भ्रमित, अपने लक्ष्यों की दिशा में स्पष्ट प्रगति की कमी से निराश महसूस कर रहे हैं, संदेह, भय और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में शक्तिहीनता की भावना से अभिभूत हैं, या बस यह समझने के लिए उत्सुक हैं कि प्रसिद्ध आकर्षण का नियम और इसकी गहरी परतें कैसे काम करती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अपनी सबसे गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाने, अपनी चेतना को उस सीमा से परे विस्तारित करने जिसे आप संभव मानते हैं, और उस असीमित शक्ति को जगाएं जो आपके भीतर निष्क्रिय पड़ी है, सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही है। साथ में हम सचेत प्रकटीकरण की आकर्षक दुनिया का पता लगाएंगे और जानेंगे कि आप अपनी वास्तविकता के वास्तुकार, अपने भाग्य के स्वामी और एक ऐसे जीवन के निर्माता कैसे बन सकते हैं जो आपको हर नए दिन को प्रेरित करे। लेकिन आखिरकार प्रकट करने का क्या मतलब है? सरल शब्दों में प्रकट करने का अर्थ है अपनी भौतिक वास्तविकता में कुछ ऐसा लाना जो पहले केवल विचारों, प्रभावों, आपकी कल्पना के क्षेत्र में मौजूद था। यह एक सपने को मूर्त वास्तविकता में बदलना है। यह एक बीज बोना जैसा है। सबसे पहले आपके पास पेड़, फल का विचार होता है जो वह देगा। फिर आप उस विचार को इरादे, भावना, विजुअलाइजेशन के साथ पोषित करते हैं और अंत में आप कार्यवाही करते हैं, बीज बोते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह बढ़े और अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो।
प्रकटीकरण कोई जादुई चाल नहीं है, कोई छलावा नहीं है या रातों रात अमीर बनने का कोई सूत्र नहीं है। यह सतही पॉजिटिव विचारों या मैकेनिकली दोहराए गए खाली बयानों पर आधारित नहीं है। सच्चा प्रकटीकरण एक गहरी और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आपका पूरा व्यक्तित्व, मन, शरीर और आत्मा शामिल है और जिसके लिए संरेखण, स्पष्ट इरादे और सबसे बढ़कर प्रेरित कार्यवाही की आवश्यकता है। प्रकट करने के लिए अनगिनत तकनीकें और दृष्टिकोण हैं, लेकिन आज मैं 2 पूरक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिन्हें मैं प्रकटीकरण की पूरी और प्रभावी समझ के लिए आवश्यक मानता हूं। आकर्षण का नियम और धारणा का नियम। आकर्षण का नियम, जो पुस्तक द सीक्रेट द्वारा लोकप्रिय हुआ, हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में उस चीज को आकर्षित करते हैं जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। दूसरे शब्दों में, हम चुंबक की तरह हैं, उन अनुभवों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो हमारे विचारों, भावनाओं और प्रमुख मान्यताओं के समान आवृत्ति पर वाइब्रेट करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप प्रचुरता, प्रेम और सफलता के हकदार हैं और यदि आप उन भावनाओं को अपने दिल में महसूस करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। दूसरी ओर, यदि आप कमी, भय और संदेह पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसी चीज को आकर्षित करना जारी रखेंगे। दूसरी ओर, धारणा का नियम हमें समझ के और भी गहरे स्तर पर ले जाता है। नेविल गॉडार्ड की शिक्षाओं द्वारा प्रचारित यह नियम हमें बताता है कि वास्तविकता लचीली है और हम इसे अपनी कल्पना और अपनी इच्छा को पहले से एक वास्तविकता मानने की क्षमता के माध्यम से आकार दे सकते हैं। बस अपने जीवन में कुछ आकर्षित करने के बजाय धारणा का नियम हमें उस व्यक्ति बनने के लिए आमंत्रित करता है जिसके पास पहले से वह है जो हम चाहते हैं। ऐसा है जैसे आप एक नया चरित्र, एक नया स्वयं पहन रहे हैं जो पहले से उस जीवन को जी रहा है जिसकी आप लालसा करते हैं। दोनों लॉस के बीच मौलिक अंतर जोर में स्थित है। आकर्षण का नियम वाइब्रेशन और एनर्जेटिक पत्रकारिता पर ध्यान देता है, जबकि धारणा का नियम आइडेंटिटी और इस अटूट विश्वास पर केंद्रित है कि आपकी इच्छा पहले से ही एक सिद्ध तथ्य है। कल्पना करें कि आप एक नई जॉब चाहते हैं। आकर्षण के नियम से आप अपनी सपनों की जॉब की कल्पना करेंगे, पहले से ही इसे पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे और अपनी अभियोग्यताओं और योग्यताओं के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएंगे। आप आइडियल जॉब की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होंगे। धारणा के नियम से आप इससे भी आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे जैसे कि आपके पास पहले से जॉब है। आप हर दिन काम के लिए कपड़े पहनेंगे, भले ही आप घर पर हों। आप खुद को मीटिंग्स में भाग लेते हुए, विचारों का योगदान करते हुए और अपनी प्रतिभा के लिए पहचाने जाते हुए कल्पना करेंगे। आप एक सफल और पूर्ण प्रोफेशनल की आइडेंटिटी मान लेंगे। दोनों में से कौन सा लॉ सही है? सच्चाई यह है कि दोनों मान्य और प्रभावी हैं और दोनों का संयोजन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। आकर्षण का नियम आपके ऊर्जा क्षेत्र को साफ करने में मदद करता है, उन ब्लॉकों और सीमित मान्यताओं को दूर करता है जो आपके प्रकटीकरण को रोक सकते हैं। धारणा का नियम बदले में आपको यह आत्मविश्वास और निश्चितता देता है कि आपकी इच्छा पहले से ही आपकी है। प्रकटीकरण प्रक्रिया को तेज करती है और आपको खुशी और कृतज्ञता का अनुभव करने की अनुमति देती है। इस वीडियो के दौरान हम विस्तार से जानेंगे कि आप दोनों कानूनों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, अपनी प्रकटीकरण क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और उस वास्तविकता को बना सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। लेकिन ये कानून क्यों काम करते हैं? प्रकटीकरण के पीछे विज्ञान और आध्यात्मिकता क्या है? इन सिद्धांतों को वास्तव में आंतरिक बनाने और लागू करने के लिए क्यों को समझना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आकर्षण का नियम क्वांटम भौतिकी में प्रतिध्वनि पाता है। वास्तविकता अपने सार में आवृत्तियों कर कंपन करने वाली ऊर्जा है। हमारे विचार और भावनाएं भी ऊर्जाएं हैं जो क्वांटम क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। किसी चीज पर तीव्र और भावनात्मक एकाग्रता एक ऊर्जावान हस्ताक्षर बनाती है जो इच्छा की आवृत्ति को आकर्षित करती है। यह एक रेडियो को ट्यून करने जैसा है। सही आवृत्ति वांछित स्टेशन को पकड़ती है। कल्पना कीजिए कि आप वित्तीय समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं।
यदि आपके विचार लगातार कमी और ऋण पर केंद्रित हैं, तो आप कमी की आवृत्ति का उत्सर्जन कर रहे हैं। इसे बदलने के लिए आपको प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन करना शुरू करना होगा, खुद को समृद्ध होने की कल्पना करना, अपने पास पहले से मौजूद वित्त के लिए कृतज्ञता महसूस करना और इस तरह कार्य करना जैसे कि पैसा पहले से ही आपके जीवन में प्रवाहित हो रहा है। तंत्रिका विज्ञान भी मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हमारे विचार मस्तिष्क को आकार देते हैं। विचार और विजुअलाइजेशन नर्वस कनेक्शन को मजबूत करते हैं, जिससे वे स्वचालित हो जाते हैं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी है। मस्तिष्क अनुभव के जवाब में खुद को फिर से आकार देता है। यदि आप लगातार खुद को दोहराते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आपका मस्तिष्क इस पर विश्वास करना शुरू कर देगा, जिससे विचार और व्यवहार के पैटर्न बनेंगे जो आपकी सफलता को तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक पुष्टियों और सफलता के विजुअलाइजेशन से बदलकर आप अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं और नए तंत्रिका मार्ग बना सकते हैं जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से प्रकटीकरण ब्रह्मांड दिव्य स्रोत के साथ हमारे संबंध से जुड़ा है। हम चेतना के एक एकीकृत क्षेत्र का हिस्सा हैं, जो इरादे और विश्वास के साथ सह निर्माण कर रहे हैं। हकदार होने और प्रकट करने की शक्ति में विश्वास करना सार्वभौमिक रचनात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित होता है, दरवाजे और सिंक्रोनाइजेशन खोलता है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड पक्ष में साजिश रच रहा है, सपनों की दिशा में पहले कदम का इंतजार कर रहा है। अपने आप को उस अनंत स्रोत से जुड़ा हुआ कल्पना करें, उस शक्ति और ज्ञान को महसूस करें जो आपके माध्यम से प्रवाहित हो रही है। जान लें कि आप एक असीम प्राणी हैं, जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं उसे प्राप्त करने में सक्षम हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन प्रकटीकरण की गहरी समझ प्रदान करता है। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक कानूनों और दिव्य सार के साथ एक संरेखण है, आत्मखोज और सशक्तिकरण की यात्रा है। अब जब हम नींव को समझ गए हैं, तो आइए अभ्यास करें। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आकर्षण के नियम और धारणा के नियम को कैसे लागू करें। चरण 1, पूर्ण स्पष्टता। अपनी इच्छा को सटीकता से परिभाषित करें। केवल खुश होना पर्याप्त नहीं है। आपको क्या खुश करता है? एक प्रेमपूर्ण संबंध, एक संतोषजनक नौकरी, अपना खुद का घर। जितना अधिक विशिष्ट होगा, ब्रह्मांड के लिए जवाब देना उतना ही आसान होगा। अपनी इच्छा को विस्तार से लिखें, जैसे कि आपके पास पहले से ही यह है। सनसनी, वातावरण, इसमें शामिल लोगों का वर्णन करें। अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें। चरण 2, मानसिक और भावनात्मक सफाई। सीमित मान्यताओं की पहचान करें और उन्हें छोड़ दें। अपने आप से पूछें, मुझे यह होने से क्या रोकता है? विश्वास करो, आपको जवाब मिलेंगे। शायद आप मानते हैं कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, कि आप इसके लायक नहीं हैं, या यह असंभव है। उन मान्यताओं को चुनौती दें। वे केवल विचार हैं, पूर्ण सत्य नहीं हैं। नकारात्मक भावनाओं और जहरीले विचार पैटर्न को छोड़ने के लिए EFT या होपोनोपोनो जैसी तकनीकों का उपयोग करें। चरण 3, रचनात्मक विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छा की पूरी हुई अनुभव में खुद को डुबो दें। अपनी आंखें बंद करें और उस जीवन को जीने की कल्पना करें। आनंद, कृतज्ञता, संतुष्टि महसूस करें। इसे रोजाना कुछ मिनटों के लिए करें। विजुअलाइजेशन जितना अधिक वास्तविक होगा, आपका कंपन उतना ही शक्तिशाली होगा। उन छवियों के साथ एक विजन बोर्ड बनाएं जो आपकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर दिन इसे देखें। अपने लक्ष्यों को पहले से ही प्राप्त करने की भावना महसूस करें। चरण 5, शक्तिशाली पुष्टिकरण। अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने के लिए पुष्टिकरण का उपयोग करें। सकारात्मक वाक्य और वर्तमान काल में बनाएं जो आपकी इच्छा को पहले से पूरा हुआ घोषित करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध और प्रचुर हूँ। मेरे पास अपनी सपनों की नौकरी है जहाँ मुझे महत्व दिया जाता है और मैं पूर्ण हूँ। मैं एक प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते में रहता हूँ जो खुशी और प्रसन्नता से भरा है।
इन पुष्टिकरणों को रोजाना दृढ़ विश्वास और भावना के साथ दोहराएं। चरण 6, प्रेरित कार्यवाही। उन अवसरों और सिंक्रोनाइजेशन पर ध्यान दें जो आपके रास्ते में आते हैं। ब्रह्मांड हमेशा हमें संकेत और मैसेज भेज रहा है। प्राप्त करने और अपनी अंतर्दृष्टि के अनुसार कार्य करने के लिए खुले रहें। यह उम्मीद न करें कि चीजें आसमान से गिर जाएंगी। अपने लक्ष्यों की दिशा में ठोस कदम उठाएं, भले ही वे छोटे और अमहत्वपूर्ण लगें। हर कदम मायने रखता है। चरण 7, कर्तव्यता। अपने जीवन में आपके पास पहले से मौजूद हर चीज के लिए आभारी रहें और जो आ रहा है उसके लिए भी। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक है जो आपके लिए और भी अच्छी चीजें आकर्षित करती हैं। एक कृतज्ञता जर्नल रखें जहां आप रोजाना उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने दिल में कृतज्ञता की भावना महसूस करें। चरण 8, दृढ़ता और धैर्य। प्रकटीकरण में समय लगता है और इसके लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि आपको तत्काल परिणाम नहीं दिखते हैं तो हार न मानें। प्रक्रिया पर भरोसा करें और तकनीकों का अभ्यास जारी रखें। याद रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है, भले ही आप इसे न देखें। धैर्य और विश्वास रखें। याद रखें, कुंजी निरंतरता और अटूट विश्वास है। आकर्षण के नियम को धारणा के नियम के साथ मिलाकर आप अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय कर रहे होंगे और उस वास्तविकता को बना रहे होंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है।